Hey students, welcome again. We are here. Hope you all are doing good. So we were discussing about NCERT History Class 9th Chapter 2nd Socialism in Europe and Russian Revolution, and we are talking about the some famous socialist in the European society, and we were doing Louis Bank and we were on the last point. So here we are. द प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू वर्क डन। और जो लाभ था, जो लाभांश था, जो प्रॉफिट था, वो काम के बदले दिया जाता कि जितना ज्यादा जिसने काम किया है उसको उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसने कम काम किया है उसको कम हिस्सा मिलेगा। ये बात लुईस बांक साहब ने बोली थी कि ऐसा होना चाहिए। ये थे लुईस बांक साहब। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कार्ल मार्क्स, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। 1818 to 1883 कार्ल मार्क्स कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एज कैपिटलिस्टिक। जो कार्ल मार्क्स साहब थे वो औद्योगिक समुदाय को बोलते थे कैपिटलिस्टिक। ठीक है, कैपिटलिस्टिक बोलते थे उनको कि ये कैपिटलिस्टिक हैं। अब उन्होंने कि ये पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी मतलब जिसके पास पैसा है उसी का ही अधिकार समाज पे होगा। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज बोलते थे, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बोलते थे। दीज कैपिटलिस्ट्स ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। के जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवादी लोग थे, वो अपनी जो संपत्ति थे वो कहाँ लगाते थे? फैक्ट्रीज में लगाते थे। ठीक है, आप कमाया हुआ धन कहाँ? अपनी ही फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते थे, वहां पे लगाते थे। द वर्कर प्रोड्यूस द प्रॉफिट फॉर द कैपिटलिस्टिक। अब जब अपनी फैक्ट्री में लगाएंगे तो वर्कर का लाभ किसको देंगे? उन्हीं मालिकों को ही तो देंगे, कैपिटलिस्टिक को ही तो देंगे। ये बात कार्ल मार्क्स बोलते थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स फेल्ट दैट, उन्हें महसूस हुआ, कार्ल मार्क्स ने सोचा, महसूस किया, द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स ओवर थ्रू द कैपिटलिस्ट्स। और जो उन्होंने सोचा कि जो वर्कर्स की कंडीशन है उनको ओवरथ्रू यानी कि उन पे कब्जा कर लिया है इन पूंजीवादी लोगों ने, पूंजीवादियों ने। द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो रूल है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का चल रहा है। ठीक है, निजी संपत्ति का जो अधिकार है वो चल रहा है लोगों पे। दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्ल मार्क्स। आप देख सकते हैं ये कार्ल मार्क्स की पिक है। कार्ल मार्क्स said that the workers had to create a society। कार्ल मार्क्स ने बोला कि लोगों को चाहिए, जो वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको एक सोसाइटी बनानी चाहिए where the property was socially controlled, जहाँ पे जो संपत्ति है वो सामाजिक तौर पर नियंत्रित हो। Only in such a radically socialist society the workers would be freed from the capitalist exploitation। और ऐसी ही सोसाइटी में जो उग्र समाज सुधारक हैं वो वर्कर्स को फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे। किससे? इन पूंजीवादियों के एक्सप्लॉइटेशन से। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है उनको कुरेद कर, उनका मतलब वेजेस ना देना, घंटों घंटों उनसे काम कराना, काम के बदले कम पैसे देना। This is exploitation. Okay, according to Karl Marx, such a society। तो मैं बता रहा था कि कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जो शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? शोषण। जो पूंजीवादी लोग हैं वो वर्कर्स का शोषण बंद कर देंगे अगर हम ऐसी सोसाइटी का निर्माण कर देंगे तो। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स सच अ सोसाइटी वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ऐसी जो सोसाइटी होगी वो एक समाज से रिलेटेड सोसाइटी होगी। ठीक है, एक कम्युनिटी से रिलेटेड सोसाइटी होगी। एंड ही कॉल्ड इट एज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। और उन्होंने बोला कि ये, उन्होंने इसको नाम दिया नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, कि ये भविष्य का प्राकृतिक समाज होगा। ये कार्ल मार्क्स साहब ने बोली बात। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब सोशलिज्म के लिए सपोर्ट कहाँ से आया? बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। जो समाजवादी आइडियाज थे, जो विचार थे, वो पूरे यूरोप में फैलने लगे। दे फॉर्म्ड द सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। उन्होंने दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्था बना दी अपने आप को समन्वित करने के लिए। कोऑर्डिनेट होता है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए।
The workers in England and Germany formed association for better living condition. इंग्लैंड और जर्मनी में जो कामगार थे उन्होंने अपनी संस्थाएं बनानी शुरू कर दी अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए। फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम टू डिस्ट्रेस। उन्होंने फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ठीक है, राहत कोष जिसको बोलते हैं। फंड, रिलीफ फंड, मतलब जब भी किसी वर्कर्स को जरूरत होती या कोई स्ट्रेस में होता, दबाव में होता, तब वो उस संचित किए हुए धन को, उस इकट्ठे किए हुए वेल्थ को, मनी को उसको दे देते कि भाई तब तक तुम काम चला, ठीक है। दे डिमांडेड फॉर रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। और जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि हमारे काम करने के घंटों को कम किया जाए और हमें वोट करने का भी अधिकार दिया जाए। तो ये इस प्रकार का सपोर्ट जो था वो सोशलिज्म को मिलने लगा। एसोसिएशंस वर्कड वेरी क्लोजली विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो एसोसिएशन थी वो बहुत ही नज़दीकी तौर पर मिलकर काम करने लगी एसडीपी से। एसडीपी मतलब सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से, विच हेल्प्ड द पार्टी टू विन सीट्स इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। और इसने जो इसी बात ने उनका पार्टी की हेल्प की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जीत के लिए। द सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड लेबर पार्टी। सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस ने मिलके एक पार्टी बनाई जिसका नाम क्या रखा, लेबर पार्टी। हाउएवर टिल 1914 तक सोशलिस्ट नेवर सक्सेडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। मगर फिर भी जो समाजवादी थे वो सफल नहीं हुए एक सरकार बनाने में 1914 तक। गवर्नमेंट कंटिन्यूड टू रन बाय द कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। और जो गवर्नमेंट थी, सरकारें थी, वो चल रही थी कंजर्वेटिव लोगों के द्वारा, जो पुरानी सोच के लोग थे, लिबरल उदारवादी सोच के जो लोग थे, और जो उग्र समाज सुधारक थे, उन लोगों के द्वारा ही वो सोसाइटी चल रही थी। अब बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की, मगर ये बात होगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया आप सभी का। जुड़े रहिए हमारे साथ अधिक से अधिक वीडियोस के लिए।